हेलो माय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप प्रीवियस वीडियो कंटिन्यूटी का देख लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला थ्योरम जो कंटिन्यूटी पे आधारित है। तो चलिए, थ्योरम नंबर फर्स्ट है सभी बहुपदी फल संतत। देखा, सभी बहुपदीय फलन संतत होते हैं। ऑल पोलिनोमियल सभी पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं बोलिए तो संतत होते हैं। इसको कैसे प्रूव किया जाए? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए। कंटिन्यूटी के लिए अगर कोई फलन x बराबर a पर संतत है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x) इसको क्या सिद्ध करना होता है हमको? f(x). जब एक फंक्शन हमारे पास होता है तो हमको लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x) हमको प्रूव करना होता है। अगर यहाँ पे c लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? fc हो जाएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये आप पहले कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। सिंपल है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बहुपद का फॉर्म क्या होता है? बहुपद का फॉर्म ये होता है px इक्वल टू a0 x के पावर 0 होता है, फिर a1 x के पावर 1 होता है, फिर a2 x के पावर 2 होता है, प्लस an x के पावर क्या होता है? an होता है। ये बहुपदीय फलन का फॉर्म है वेयर an does not equal to 0, an 0 के बराबर नहीं होता है। an क्या है? नेचुरल नंबर है। मतलब समझ रहे हैं आप? चलिए देखिए, हमको सिद्ध करना है कि जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं सभी संतत होते हैं। कैसे सिद्ध किया जाता है? सिंपल तरीके से हमको बस इसी तरीके से सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे लिमिट। बनाने से पहले सपोज कर लेते हैं कि एक हम कोई संख्या, किसी खास संख्या के लिए सपोज दैट x बराबर c एंड आर्बिट्ररी नंबर। आर्बिट्ररी नंबर हमने क्या किया? सपोज किया लिमिट x टेंड्स टू c। हम c पर चेक करते हैं कि फलन संतत है। लिमिट x टेंड्स टू c f(x) लिखिए, चाहे यहाँ पर px लिखा है तो px लिखिए। और लिमिट x टेंड्स टू c px का मान कितना है? a0 x0 a1 x1 a2 x2 प्लस an xn। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, लिमिट अगर आप पुट करना है आपको, अगर आप लिमिट इसमें पुट करते हैं x के स्थान पे c तो a0 हो जाएगा, c के पावर भी 0 हो जाएगा। ये दोनों का मान 1 होता है, वो हम अंडरस्टूड है, हम आप जानते हैं कि ये समझ रहे हैं। c के पावर 1 हो गया, फिर a2 c के पावर 2 प्लस n c के पावर n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करते हैं कि देखिए ये बात समझ में आ रहा हो कि लिमिट एक्सटेंड्स टू c px का मान कितना है? a0 c के पावर 0 a1 c के पावर 1 a2 c के पावर स्क्वायर। ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। चलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये लिमिट x टेंड्स टू c px का मान है, ठीक है। तो पंखा चल रहा है, इसको बंद कीजिए। पुट x इक्वल टू c। चलिए c पुट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि px इक्वल टू क्या होता है? a0 x के पावर 0 फिर a1 x के पावर 1 a2 x के पावर 2 प्लस n x टू द पावर n। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ रहे हैं और इससे आप परिचित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। x के पावर c करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे a0 c0 a1 c1 a2 c2 प्लस n c के पावर n। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों आपस में बराबर है। लिमिट px एक्सटेंड्स टू c pc के बराबर है कि नहीं? दोनों RHS मान यहाँ पे देखिए, दोनों RHS मान एक दूसरे के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। एक और दूसरे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू c
पी एक्स इक्वल टू पी सी। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। किसी भी आर्बिट्ररी नंबर के लिए बहुपदीय फलन हमेशा संतत होता है। अब इसको कैसे यूज किया जाएगा बनाते समय, इसको याद रखना है, ठीक है। अगर हमें पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एट एक्स बराबर 3 मिले, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, हमको इसी तरह बताना है, थ्योरेटिकली बताना है तो आप इसी तरह बता सकते हैं। 2x प्लस 3 एक प्रकार का क्या है बोले तो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, इसलिए दिया गया फंक्शन क्या है बोलिए x बराबर 3 या किसी भी बिंदु पर क्या होगा बोलिए तो संतत होगा, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं बोलिए तो संतत होते हैं। ऐसे बना के भी प्रीवियस वीडियो में हमने दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर भी बन जाएगा, लेकिन है कि कोई उचित नहीं है, चैप्टर में सब करना ही है, ठीक है। अभी थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 2, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अपने प्रांत में संतत होती हैं। सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अपने प्रांत में क्या होती हैं, संतत होती हैं। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक metric identities are continuous in its domain। सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती हैं वो भी संतत होती हैं। हम एक आर्बिट्ररी नंबर लेंगे और इसको सीध करके आपको बताएंगे। बहुत सिंपल है, मैं एक बताऊंगा, बाकी सब 5 आप सीध कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज में आप क्या क्या जानते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। अच्छी तरह से आपको इसके बारे में पता है। चलिए मैं एक सिद्ध करता हूँ कि साइन एक्स कैसे संतत है, उसके बाद आप कोई भी सिद्ध कर दीजिएगा और सिद्ध करके हमको बताइएगा, ओके। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू, हमको साइन एक्स को सिद्ध करना है x बराबर सी के लिए, और x बराबर सी के लिए संतत है कि नहीं, कोई भी आर्बिट्ररी नंबर ले लेते हैं, सिद्ध करते हैं कि ये संतत है कि नहीं। इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, देखिए, अगर ये कंटिन्यूअस है तो होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू c sin x बराबर होना चाहिए sin c, ये इसके बराबर होना चाहिए। सबसे पहले वी हैव टू प्रूव लिमिट x टेंड्स टू c sin x इक्वल टू sin c होना चाहिए। तो देखिए मैं प्रूव करके मैं बता रहा हूँ, सिंपल है, आसान है, तो आप ऐसे ही देख के और बताइएगा कि कैसे सीख किया जाता है और सारे आइडेंटिटीज को, ठीक है, ओके। हमने y बराबर माना है sin x एट x इक्वल टू c पर हमको चेक करना है कंटिन्यूअस है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू definition of continuity, continuity की definition से हम जानते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स। चलिए लिमिट एक्सटेंड्स टू सी हो गया, एफ एक्स का मान कितना है बोलिए तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे सी लिख दीजिए, साइन सी, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। यहाँ पर पुट करेंगे एक्स इक्वल टू कितना होगा सी, फंक्शन का मान कितना है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसके स्थान पे सी रखेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए तो साइन सी, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही
और भी त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी जो भी है उनको आप सिद्ध कीजिए और बनाइए। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, एक्सटेंड टू सी कर देना है, साइन सी रख देना है, टेन सी, कोट सी, कोसेक सी, सब इसी तरह बनेगा और डायरेक्ट एक बार फलन का मान ले लीजिएगा सी पर। एंड आर्बिट्री नंबर सी के लिए चेक करते हैं, किसी भी नंबर के लिए सी कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी मान के लिए जो प्रांत में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नंबर 3 है, सभी अचर फलन संतत होते हैं। सभी अचर फलन अपने प्रांत में संतत होते हैं, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, सभी अचर फलन क्या होते हैं बोलिए तो संतत होते हैं। ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। सभी अचर फलन क्या होते हैं बोलिए तो कंटीन्यूअस होते हैं। अचर फलन का मतलब क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स का मान हमेशा नियत हो, के हो माइनस के हो, लगातार मतलब बदले नहीं, तो इसको बोलेंगे अचर फलन, ठीक है। तो चलिए देखिए, चलिए हम अपना सिद्ध करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या हो गया, हम सी एक आर्बिट्री नंबर लेते हैं जिसके लिए बनाते हैं, एफ एक्स हो गया। फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या हो गया बोलिए तो सी हो गया। और यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पे डायरेक्ट अब मान ही रख दीजिए, सही रहेगा, हो जाएगा एफ सी हो जाएगी, एफ सी हो जाएगा। एफ सी का मान कुछ भी रखेगा, इसमें मान क्या आएगा, के आएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बोलिए तो फर्स्ट हो गया। एंड पुट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा सी के लिए, तो एफ एक्स इक्वल टू हमको क्या है, के है, एक्स के स्थान पे सी भी लीजिएगा तो के में कोई परिवर्तन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू सी का मान भी किया है, अब सी का मान भी क्या है, ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू क्या बोलिए तो एफ सी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन फलन हमेशा संतत होता है, अगर आपको ये पता हो तो आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। कि संतत अचर फलन जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, संतत होते हैं। जैसे अचर फलन मतलब x इक्वल टू 2 लिखा हो, वो f इक्वल टू -3 लिखा हो, मतलब x के मान कुछ भी रखिए, y में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन संतत होती है, मतलब अपने प्रांत में संतत होती है, मैंने ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो सभी त्रिकोणमितीय फलन संतत होती है। चलिए ऑल इनवर्स trigonometric functions are continuous। सभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। जैसे y इक्वल टू हम साइन इनवर्स लेते हैं और इसके लिए हम बताते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। सपोज दैट x बराबर c के लिए हमको फाइंड करना है कि ये फलन संतत है कि नहीं अपने अंतराल में। तो चलिए आइए देखते हैं। कंटिन्यूटी की परिभाषा जानते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स, फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स का मान कितना है, साइन इनवर्स कितना है बोलिए तो x है, और फिर यहाँ पर रखिए सी, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। सिंपल है, बना सकते हैं। थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं कि थ्योरी आप समझ जाएंगे तो चैप्टर में कुछ नहीं दिक्कत होगा, बहुत आसानी से बना सकते हैं। एंड अब जानते हैं पुट x इक्वल टू सी हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x दे रखा है, तो c रख दीजिएगा इधर, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स c। क्वेश्चन नंबर 2। फिर यहाँ पर देखिए आप दोनों एक दूसरे में क्या है बोलिए तो बराबर है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू
एफ सी। तो देखिए बना सकते हैं। इसी तरह आपको हम वो वर्क देते हैं कि cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, सारे को आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आए। ठीक है, थ्योरम नंबर 5 क्या है? थ्योरम नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको अच्छी तरह समझेंगे तो बहुत सारे सवालों को बनाते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत जल्दी बना पाएंगे। जैसे देखिए, इफ जी एंड एफ आर टू continuous function, if f and g are two continuous function, then f plus g, f minus g, f by g और f into g, k into f are also continuous। इसका मतलब क्या होता है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर जी तथा एफ दो फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो फलनों का जोड़ हो गया, घटा हो गया, भाग हो गया, गुना हो गया, और चाहे किसी अचर से गुना करेंगे, ये सभी आपस में क्या होंगे बोलिए तो संतत होंगे। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक प्रूव करके बताता हूँ कि अगर दो संतत फलन जी और एफ अगर आपको दिए गए हैं तो उनका जोड़, घटाव, गुना, भाग और किसी अचर से गुना भी क्या होता है बोलिए तो संतत होता है। चलिए एक सिद्ध करके हम बताते हैं। चलिए सबसे डिफिकल्ट इसमें लगता है स्टूडेंट को भाग वाला ही मैं बताया था। ठीक है, चलिए सपोज दैट फंक्शन दिया है f by c into x, एट x बराबर c पर हमको ज्ञात करना है। c मान लीजिए चाहे x बराबर a पर हमको सिद्ध करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये बात है कि हमको वी हैव टू प्रूव लिमिट एक्सटेंड्स टू a f by g a इक्वल टू f by g, हमको ये फॉर्मूला सिद्ध करना है। सबसे पहले ये बात आपको पता होना चाहिए कि आपको सिद्ध क्या करना है। चलिए आपको तो मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। कंटिन्यूटी की परिभाषा से हम जानते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू a एफ एक्स। चलिए लिमिट एक्सटेंड्स टू a, हमको एफ एक्स का मान क्या दिखा है, यहाँ पे जो दिया है ये एफ एक्स जो भी है फलन उसका मान दिया है। ठीक है, एफ बाई जी इंटू में क्या हो गया एक्स हो गया। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं इसको। चलिए ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिमिट का रूल लगाया कि अंश में भी लिमिट लगा सकते हैं, हर में भी लगा सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी, ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही है। और उसके बाद मान पुट कीजिए तो एफ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बोलिए तो जी हो जाएगा। फंक्शन के नियम से हम लिख सकते हैं एफ बाई जी, इन दोनों सेम सेम है, यहाँ पे ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आ गया। तो अब ये बता सकते हैं कि दो संतत फलन एफ और जी दिए गए हों तो उनका जोड़, घटाव, गुना, भाग सब क्या होते हैं बोलिए आपस में क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो देखिए ये लेके पार्ट हम चले थे, ये पार्ट लेके चले थे, आरएचएस पार्ट हमको क्या हो गया यहाँ पर मिल गया। तो फलनों संतत फलनों का जोड़, घटाव, गुना, भाग भी क्या होता है, संतत होता है। नंबर में आपको बताने जा रहा हूँ, if f and g are two continuous फंक्शन, अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, सो कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस, दो फलन एफ और जी कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन, इनका संयोजन भी क्या होगा, संतत होगा। जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था फलनों के संयोजन में, हमने पढ़ाया था एफ और जी एक्स
ये क्या एफ और जी का संयोजन है, एफ तथा जी का क्या है बोलिए तो कॉम्बिनेशन है। हॉग हो गया, गॉग हो गया, इस सब के बारे में, गॉग के बारे में भी आप जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे संतत होगा। सिर्फ आपको इतना समझना है कि जी और एफ दो संतत फलन है, तो इनका संयोजन भी क्या होगा बोलिए तो संतत होगा। चलिए इसको सिद्ध करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट n और x बराबर a अनआर्बिट्री नंबर है, x बराबर a, इस पर हमको फाइंड करना है कि फलन संतत है कि नहीं, ठीक है। fx और gx हमको दिया गया है, ठीक है। हमको ये पता है कि दोनों मतलब क्या है बोलिए तो संतत फलन है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमको ये पता है लिमिट एक्सटेंड्स टू a dx बराबर, हमको ये पता है कि ये g होगा। इसलिए हमको पता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx इक्वल टू fa होता है, ये फल हमको पता है क्योंकि ये दोनों फलन क्या है बोलिए तो संतत है। तो सिद्ध करना है कि गॉफ भी क्या होगा, दोनों फलनों का संयोजन ए भी क्या होगा संतत होगा, चाहे एफ और जी एक्स भी क्या होगा बोलिए तो संतत होगा। मतलब हमको ये बताना है कि फॉग भी क्या होगा बोलिए तो संतत फलन होगा। तो चलिए आइए आप देखते हैं। हमको सबसे पहले वी हैव टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ और जी एक्स इक्वल टू एफ और जी इंटू ए। हमको बेसिकली ये सिद्ध करना है। अगर ये सिद्ध हो गया तो समझ लीजिए कि अगर एफ और जी दो संतत फलन है तो उनका संयोजन भी क्या होगा बोलिए तो संतत होगा। तो चलिए कैसे सिद्ध किया जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, आप जानते हैं अच्छी तरह से, एफ और जी एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ यह बात आपको समझ में आ रहा है। लिमिट एक्सटेंड्स टू, यहाँ पर जी लिखिए, देखिए यहाँ पे जी लिखा गया है क्योंकि x टेंस टू अगर a होगा तो gx भी टेंस टू क्या करेगा बोलिए तो ga की तरफ करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप आसानी से लिमिट x टेंस gx टेंस टू ga, अब इसमें क्या लिखेंगे f g इंटू ए ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और जब जी ए का मान यहाँ पर आ चुका है तो कोई बात नहीं, एफ ओ जी ए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये बात समझ में आ गया है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर ये बात होना चाहिए कि अगर ये टोटली सिद्ध करना है तो यहाँ पर जी एक्स लिखना पड़ेगा, जी एक्स टेंस टू जी ए, क्योंकि यहाँ पर एक्स का काम कर रहा है, जी एक्स कर रहा है, ठीक है। तो जी एक्स टेंस टू जी ए, तो यहाँ पर देखिए एफ ओ एक्स हो गया, ये हो गया, एक्स टेंस टू अभी चलेगा ए, ठीक है। और जी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ये होगा तो जी एक्स का मान क्या दिया है बोलिए तो जी ए दिया है, तो यहाँ पर जी ए लिख देंगे, उसके बाद जी हो गया। और एक और बात देखिए एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए होगा तो जी एक्स टेंस टू क्या होगा जी ए, तो एक्स टेंस टू अगर ये है तो यहाँ पर लिख देंगे जी एक्स टेंस टू जी ए हो जाएगा। उसके बाद आप जब जी ए आप जी एक्स के स्थान पे जी ए, आप जी एक्स के स्थान पे जी ए लिख चुके हैं, जी एक्स के स्थान पे जी ए लिख चुके हैं, तब इसको छोड़ दीजिए और उस लिमिट लिखना छोड़ दीजिए और जो कहते हैं लिख दीजिए। आप ऑपरेशन अच्छी तरह से करना चाहते होंगे कि ये कोष्टक हटाएंगे, ये कोष्टक हट जाएगा तो एफ ओ हो जाएगा, जी ए हो जाएगा। जब लिमिट का मान जी एक्स का मान जी ए हो गया है तो लिमिट लिखना छोड़ दीजिए और जो इसको लिख दीजिए। बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर एफ और जी दो संतत फलन है तो उनका संयोजन भी क्या होगा बोलिए तो संतत होगा। चलिए एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 7 नंबर मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं वो संतत होते हैं अपने डोमेन में, ठीक है। मापांकीय फलन,
अपने डोमेन में क्या होते हैं बोले तो संतत होते हैं। जैसे कैसे y बराबर f फंक्शन दिया है, ठीक है। चलिए वी हैव टू प्रूव ऐसे दिया है, वी हैव टू प्रूव, हमको सिद्ध करना है लिमिट एक्सटेंड्स टू a f x इक्वल टू f। सबसे पहले हमको सिद्ध क्या करना है ये बात समझ जाइए, उसके बाद आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम a के लिए सिद्ध करेंगे आर्बिट्री नंबर को लेके, ठीक है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू a मॉड एफ एक्स हमको ये दे रखा है, ठीक है। तो मापांक के प्रॉपर्टी से हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये डीपली लिख सकते हैं अंदर में, ठीक है। लिमिट x टेंड्स, अब देखिए क्या कर सकते हैं आप, लिमिट अगर x का मान रखेंगे तो लिमिट लिखना छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा f हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बार निकाल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने LHS लेके चला और फिर क्या आ गया बोलिए तो RHS आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑल मॉडुलस फंक्शन और क्या बोलिए तो कंटिन्यू होता है। सभी मापांकीय फलन अपने अंतराल में क्या होते हैं बोलिए तो संतत होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये थ्योरी पार्ट आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो सबसे पहली बात है देखिए स्टूडेंट क्या समझना है कि संतत फलनों का जोड़ घटाव गुना भाग और किसी अदिश से भी गुना क्या होते हैं बोलिए तो संतत होते हैं। दूसरी बात है कि सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं बोलिए तो संतत होते हैं। सभी इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन भी आपस में क्या होते हैं बोलिए तो अपने अंतराल में संतत होते हैं। बहुपदीय फलन भी क्या होते हैं अपने अंतराल में संतत होते हैं। और अभी आपको हमने बताया कि f और g दो संतत फलन हो तो संतत फलनों का संयोजन भी क्या होता है संतत होता है। और अचर फलन जो होता है वो भी क्या होता है संतत होता है। और मॉडुलस फलन भी अपने आप अंतराल में क्या होता है बोलिए तो संतत होता है। तो ये फंक्शन के बारे में बेसिकली अगर थ्योरम आपको पता हो, साथ ये टॉपिक अच्छी तरह से पता हो तो आप बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं कंटिन्यूटी को। इसके बाद क्वेश्चन चलेगा और आपको समझ में बहुत आएगा। तो सबसे पहले थ्योरी याद रखिएगा क्योंकि इन थ्योरी की मदद से आप कंटिन्यूटी को बहुत अच्छी तरह से बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या आने वाले हैं केजी सिन्हा का, ठीक है। ओके थैंक यू।